हेलो फ्रेंड्स। अब हम आज मैथ्स के चैप्टर 1 के आर.डी. शर्मा के कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने इसमें एचसीएफ फाइंड कैसे किया जाता है उसको हमने सीखा था। वहां पर जो हमने एचसीएफ सीखा था उसमें दो नंबर्स दिए हुए थे और उन दो नंबर्स का इक्वल डिवीजन लैमिनार प्रोसेस से का यूज करते हुए हम उनका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने वहां पर ये सीखा था। अब इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पर दो के बजाय अगर नंबर 3 होते हैं और 3 नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है तो किस प्रकार से हम तीनों नंबर का एक ही साथ एक्यूरेट डिवीजन लैमिनार प्रोसेस के साथ हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में सॉल्व किए थे इस प्रकार के क्वेश्चंस, उसमें जो हम लोगों ने इसमें मेथड यूज किया था वो था फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हम इक्वल डिवीजन लैमिनार मेथड का यूज करेंगे। देखिएगा इसका हम लोग पहला सवाल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज 184,230 एंड 276। यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए हैं 184,230 एंड 276। हमने सबसे पहले क्या करना है, दो नंबर्स को ले लेना है। हमने दो नंबर्स ले लिए 184 और 230 और इनका एचसीएफ हमें निकाल लेना है। हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। दैट इज 230 यहाँ पर 184, ये 1 टाइम जाएगा 184। देखिएगा यहाँ बचा 6 और यहाँ पर हो गया 12 तो 46 हो गया। इधर अब हमने क्या किया, इसको हमने 184 को डिवाइडेंड के तौर पर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर ये 4 टाइम्स में कंप्लीट हो जाएगा। 4 6 या 24 का 4 कैरी लगा 2 4 4 जा 16 to 18, यानी कि ये यहाँ पर हो गया रिमाइंडर 0। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 230 इज इक्वल टू 184 इंटू 1 प्लस 46 रिमाइंडर। यहाँ पर क्या हुआ, 184 इज डिवाइडेड बाय 46, तो ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स गया और रिमाइंडर बचा 0। तो इसके लिए जो एचसीएफ आ गया दैट इज 4646 आ गया। देखिएगा अब जो दो नंबर्स पहले हमने लिए थे 184 और 230, इनका जो एचसीएफ आ गया दैट इज 46 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 46 एचसीएफ और 276 जो कि थर्ड नंबर बचा है, इन दोनों को एचसीएफ उनका निकाल लेना है। अब जो एचसीएफ हमारा आएगा वही तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। अब देखिएगा HCF of 46 and 276। देखिएगा यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 276 है, यहाँ पर 46 है। यहाँ पर देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा। 6 6 जा 36 का 6 4 जा 24 और 3 27, यानी कि रिमाइंडर बचा यहाँ 0। दैट इज ऑल्सो रिटर्न एज 276 इज इक्वल 46 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 0, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, दैट इज 46 आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या आया कि जो हमारे गिवन नंबर थे 184, 230 और 276, इन तीनों का जो एचसीएफ होगा दैट इज 46 होगा। इस प्रकार से हम 3 नंबर्स के भी एचसीएफ एक्यूरेट डिवीजन लैमिनार प्रोसेस से ही निकाल सकते हैं। देखिएगा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 136, 170 और 255 को डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज 136। अब देखिएगा इसमें हमने 2 नंबर पहले लेने हैं, तो हम 2 नंबर कौन कौन से लेते हैं,
हमने दो नंबर ले लिए, दैट इज 136 एंड 170। हमने दो नंबर चूज कर लिए। अब जब हमने दो नंबर चूज कर लिए तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हम इनका HCF निकाल लेते हैं। यहाँ पर 170 रख दिया और यहाँ पर 136। देखिएगा 1 टाइम्स गया तो यहाँ 136 हुआ। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा, दैट इज 34। अब देखिएगा इसको हम यहाँ पर ले आते हैं तो दैट इज 136। अब देखिएगा ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 4 3 जा 12, 1 13, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, दैट इज 170 इज इक्वल टू 136 इंटू 1 प्लस 34। नेक्स्ट क्या है, दैट इज 136 is equal to 34 into 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहां से HCF आ गया 34। इसके लिए जो HCF आ गया हमारा दैट इज 34 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 34 और जो थर्ड नंबर है 255 उनको लेकर के उसका HCF निकाल लेना है। देखिएगा नाउ the HCF of 34 and 255। अब हम 34 और 255 का HCF निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये 255 लिख लिया और यहाँ पर दैट इज 34। अब देखिएगा ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा। देखिएगा 7 4 जा 28 का 8, कैरी लगा 2, 7 3 जा 21 और 2 23। तो यहाँ पर देखिएगा कितना हुआ, यहाँ पर हुआ 15, 15 में से 8 गया दैट इज 7 और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया दैट इज 1। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर हो गया 17। अब देखिएगा यहाँ पर हमने फिर आगे प्रोसेस करते हैं, दैट इज 34। तो 2 टाइम्स गया 34 और रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 0। तो देखिएगा इसके लिए जो प्रोसेस आई दैट इज 255 इक्वल्स 34 इंटू 7, 34 इंटू 7 और प्लस रिमाइंडर 17। नेक्स्ट 34 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो इसके लिए जो HCF आ गया दैट इज इक्वल टू 17। अब देखिएगा इसके लिए जो HCF आया दैट इज 17 आया। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हमारे गिवन तीनों नंबर थे दैट इज 136, 170 और 255, तीनों के लिए जो कंबाइंड तीनों का जो HCF होगा वो 17 होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। अब हम इसको यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से भी करके देख लेते हैं। देखिएगा 12, 15 एंड 21 तीन नंबर्स हैं। पहले हम 12 और 15 को ले लेते हैं। 12 और 15 को लेते हैं तो देखिएगा हम इसका HCF निकाल लेते हैं। जी यहाँ पर आया 15 और यहाँ आया 12, 12 बन जा 12, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 3। अब इस 12 को हम यहाँ ले आते हैं तो 12 को यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा 3 4 जा 12, रिमाइंडर हमारा आ गया यहाँ 0। तो इस प्रोसेस को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 15 इज इक्वल टू 12 into 1 plus remainder 3, that is equal to next 12 is equal to 3 into 4 और remainder 0। तो इसके लिए जो HCF आ गया that is equal to 3। इसके लिए HCF आ गया 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस 3 और जो नंबर बची है 21
उसके लिए हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 3 and 21, 3 और 21 का HCF हम निकालते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया 21 और यहाँ 3। देखिएगा 3 के टेबल में सीधे सीधे 7 टाइम्स में 21 हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू HCF कितना आ गया यहाँ पर जो हमारे पास HCF आ गया दैट इज 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे 3 नंबर्स थे 12, 15 और 21 उनका HCF आ गया दैट इज 3। तीनों का HCF होगा 3। अब हम नेक्स्ट RD शर्मा के प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड जो सवाल दिए गए हैं RD शर्मा में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा पहला सवाल जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि जो नंबर्स जो दिए गए हैं इन सभी नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये सभी जो सवाल है वो RD शर्मा के क्वेश्चंस हैं। देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है दैट इज 41420 दैट इज 420। अभी देखिएगा 420 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो कितना आ जाएगा, 210 आ गया। नेक्स्ट ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 105। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, अक्सर जो हमारे देखने में आता है कि बच्चे जब यहाँ पर 210 होता है और 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, 2 1 2 कर देते हैं और नेक्स्ट क्या कर देते हैं, 2 5 10 कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो नंबर आ जाता है दैट इज 15 कर देते हैं, तो वो गलत है। देखिएगा क्यों गलत है, क्योंकि जब यहाँ आपने 2 1 2 किया तो ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद कोई भी रिमाइंडर बचा नहीं। अब यहाँ पर नंबर जो है वो इस नंबर से छोटी है, यानी कि वो अब डिवाइड नहीं होगी, उससे छोटी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं डिवाइड होने के लिए 0। तो फिर हम जब 0 लगा देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, जो उसके बाद आने वाली नंबर है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दैट इज 10। तो 2 5 10। तो ये गलती अक्सर देखी जाती है कि अक्सर बच्चे करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये गलती ना हो। अगर यहाँ पर गलती हो जाएगी तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों का एडिशन 5 1 6 है, 6 यानी कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये जो है नंबर 3 से डिविजिबल है। देखिएगा 3 3 9 और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1, 3 5 15। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर ये 5 3 8 यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 5 7 और ये 7 बच गया। तो यहाँ पर जो इसके प्राइम फैक्टर आ गए दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गए, यानी कि इट इज ऑल्सो रिटर्न एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म आ गई। इस प्रकार से हम और भी कोई जो RD शर्मा के सवाल है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज 4 6 8। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा 4 6 8 सबसे पहले तो क्योंकि इसके एंड में एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगी, दैट इज 2 3 4 आ गया यहाँ पर। फिर इवन है तो 2 से 2 1 2 2 1 2 2 7 14। अब देखिएगा अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी, तो देखिएगा 7 और 2 9 इसका एडिशन आ रहा है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगी। 3 3 9 और यहाँ बचा 2 3 9 27। यहाँ ये फिर से 3 से 3 1 3 3 ये 13 1। यहाँ पर इसके ये फैक्टर्स आ गए, यानी कि वी कैन राइट 4 6 8 इज इक्वल
2 into 2 into 3 into 3 into 13. That is also written as 2 square into 3 square into 13. ये आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए सेकेंड क्वेश्चन 4, 6, 8 के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 9, 4, 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9, 4, 5। देखिएगा 9, 4, 5 है। अब देखिएगा 9, 4, 5 में जो इसका एडिशन आ रहा है वो 18 आ रहा है, 18 एडिशन आ रहा है और 18 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये 3 का डिविजिबल, ये 3 नंबर पूरी 3 से डिविजिबल होगी। ये 3 जा 9, 3 1 जा 3 5 जा। आप देखिएगा 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। 3 1 जा 3 3। आप देखिएगा यहाँ पर 3 1 जा 3, यहाँ पर न जाने का 0 आया क्योंकि ये नंबर इससे छोटी है, और फिर ये हमारा सेकेंड नंबर आई तो 3 5 जा। यहाँ पर गलती होती है अक्सर। देखिए जो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। दैट आप 5 से 5 1 जा 5 और यहाँ 7 1 जा, ये 5 7 जा और 7 1 जा हो गए। अब देखिएगा इसके जो फैक्टर्स आ गए, दैट इज 9 4 5 इज इक्वल 3 into 3 into 3 into 5 into 7। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए, दैट इज 3 का क्यूब into 5 into 7 आ गए। इस प्रकार से फैक्टर्स किए जा सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 3 2 5। 7 3 2 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 7 3 2 5। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन नंबर्स का एडिशन कितना है। 5 3 10, 7 17 और 17 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स क्या है, ये जो नंबर दी गई है 7 3 2 5, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3 के बाद 5। देखिएगा 5 क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगी। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर से ये 5 से ही डिविजिबल होगी। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। अब देखिएगा अब हमारे पास आ गया 2 9 3, 3 2 5 और 9 14 हो रहा है। तो ये अब 3 से तो नहीं डिविजिबल होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब हम 7 से चेक करते हैं। ये 7 4 जा 28, यहाँ पर बचा 1 और 13, तो ये 7 से भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग 7 के बाद अब 11 से देखते हैं। 11 2 जा 20, तो 11 से भी नहीं होगा। अब देखिएगा ये नंबर किसी भी और नंबर से नहीं कटेगी, ये सिर्फ डायरेक्टली स्वयं से कटेगी, यानी कि 2 9 3 से ही डिविजिबल होगी। अब देखिएगा जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया 7 3 2 5 इक्वल्स 5 into 5 plus into 293, that is also written as 5 square into 293। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। अभी हम इसके कुछ और जो बड़े नंबर्स होते हैं, बिगर नंबर्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी सीखेंगे। अब हम लोग कुछ और आर.डी. शर्मा की प्रॉब्लम्स जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है उसको हम लोग करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 2 0
570। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं। देखिएगा 20570 दैट इज 1010 10 और 2 2 जा 4 यानी कि 2 टाइम, फिर कैरी हुआ 1, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। अब देखिएगा यहाँ पर आ गया हमारे पास 10285। अब देखिए 10285 जो हमारे पास आया है, इसको हम देखते हैं कि किससे डिविजिबल होगा। देखिएगा 8 2 10 5 16 एंड 16 हुआ, 8 2 10 और 6 16 हो गया। 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इट मींस 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट नंबर यानी कि नेक्स्ट नंबर ये 5 से डिविजिबल होगा, दैट मींस 5 2 10। आप देखिएगा 5 2 10 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ 5 से छोटा है तो हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा और उसके बाद 5 5 जा 25 और यहाँ बचा 3 5 7 जा 35। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या है 7 और 5 14 और 14 to 16 ये टोटल सॉरी यहाँ पर सॉरी टोटल जो हुआ 7 और 7 14 हुआ। तो जो 14 हुआ वो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए जो है ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट 7 से हम लोग इसको देखते हैं कि 7 से डिविजिबल होगी कि नहीं। देखिएगा यहाँ पर 7 2 14, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है दैट इज 6 बचता है, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63 और रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब नेक्स्ट नंबर है 11 11 1 जा 11, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 9, तो 88 ये नेक्स्ट यानी कि ये 11 से डिविजिबल होगी। देखिएगा 11 1 जा 11, हमारे पास यहाँ बचा 9 हुआ 95, 11 8 जा 88, हमारे पास रिमाइंडर बचा 7 और 7 इधर भी है, तो 7 7 जा यहाँ पर देखिएगा 11 7 जा 77 हो गया। अब देखिए ये नंबर आया, अब इस नंबर को हमें देखना है ये नंबर किससे डिविजिबल होगी। अब देखिएगा ये नंबर जो है यहाँ पर देखते हैं 7 15 16, 3 से जो डिविजिबल नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 7 से भी जो नंबर डिविजिबल नहीं होगी। अब देखिएगा 11 1 जा 11 और हमारे पास यहाँ पर कितना बच रहा है रिमाइंडर 7, तो देखिएगा 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचा 7 और 7 और यहाँ हो गया 77, तो 11 7 जा 77 और नेक्स्ट 17 यानी कि 17 से डिवाइड हो गया। अब देखिएगा जो हमारे फैक्टर आ गए तो कितने आ गए 20570 इक्वल्स 2 into 5 into 11 into 11 into 17 that is equal to, अब देखिएगा ये कितना आ गया that is 2 into 5 into 11 स्क्वायर into 17 का स्क्वायर, ये हमारा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल है 58500। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब देखिएगा इसके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 58500। अब देखिएगा सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल होगी, 2 2 2 जा 4 कैरी लगा 1, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 कैरी लगा 1, 2 5 जा 10। आप देखिएगा फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। आप देखिएगा नेक्स्ट क्या है
5 आप देखिएगा, इसका एडिशन कर लेते हैं। 2 से तो डिविजिबल नहीं होगी, तो हम नेक्स्ट नंबर से देखते हैं। 5 यहाँ पर 4 और 6 10, 5 15 16 17 18, यानी कि इसका सम जो है 18 हो रहा है, जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी। 3 4 12, यहाँ पर बचा 2, 3 6 24, यहाँ पर बचा 2, 3 7 21, यहाँ पर 1 बचा, 3 5 15 हो गया। अब देखिएगा ये 7 और 5 12 और 10 22, अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगी। इट मीन्स नेक्स्ट नंबर 5 से देखते हैं। 5 9 45, और यहाँ पर बचा रिमाइंडर बचा 1। अब देखिएगा यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पर हो गया 17, तो 5 3 15, रिमाइंडर बचा 2, 5 यहाँ पर हो गया 25। अब देखिएगा फिर से ये 5 से ही डिविजिबल हो जाएगी। 5 1 5, अब यहाँ पर बचा 4, तो यहाँ पर हो गया 43, 5 8 40 और 5 7। अब देखिएगा इसके बाद हम देखते हैं इसको, ये नंबर। अब ये नंबर देखिएगा किससे डिविजिबल होगी। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 11 से। 11 1 11, यहाँ पर बच्चा 7, इधर हो गया 77, 11, तो ये कितना हो गया, दैट इज 17। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। अब इसको लिख लेते हैं 5 8 5 0 0 इक्वल्स 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 11 into 17, that is 2 का स्क्वायर into 3 into 5 का स्क्वायर into 11 into 17। इस प्रकार से ये जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है 4 5 4 7 0 9 7 1। इस क्वेश्चन को हम अब करेंगे। देखिएगा काफी बड़ा सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे ये कैसे इसके फैक्टराइजेशन होंगे। क्वेश्चन है 4 5 4 7 0 9 7 1। इसके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले जो नंबर हमें दी है, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में कोई लीगल नंबर नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3 से हम देखते हैं। देखिए 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं। 7 8 और 9, दैट इज 17, 17 और 7, दैट इज 24, 24 और यहाँ पर 4 28, 28 और 4 32 और 30। अब देखिएगा इस नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट 5 से भी डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसके एंड में 5 या 0 नहीं है। अब देखिएगा ये नंबर 7 से डिविजिबल होगी। जो हमने यहाँ 7 से डिविजिबल किया, तो देखिएगा 6 टाइम किया, 6 टाइम में हुआ 42, रिमाइंडर हमारे पास बचा 3, यहाँ पर हुआ दैट इज 34। नेक्स्ट नंबर 34 हो गया, तो 4 टाइम्स किया 28, हमारे पास रिमाइंडर आया 6। फिर देखिएगा 9 टाइम्स किया, हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा 4 और 40 हुआ तो 3। नेक्स्ट 5 टाइम्स किया, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा 5 और फिर 50 हो गया, तो यहाँ पर गया 8 टाइम्स जाने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर जो है नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो रिमाइंडर बचा, उससे हमने ये नंबर आ गई हमारे पास, कंप्लीट ये नंबर आ गई। अब देखिएगा फिर से हमने इस नंबर को 7 से डिवाइड किया, ये फिर से 7 से डिविजिबल हो गए। तो जब 7 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास नंबर यहाँ पर आ जाती है दैट इज
92797 आ जाती है। अब देखिएगा ये इसके बाद जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल नहीं हो रही है, तो फिर 7 के बाद हम क्या करेंगे, 11 से देखते हैं। 11 से भी डिविजिबल नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट 13 से। तो ये 13 से जब हमने इसको डिविजिबल किया तो आ गया 71383। नेक्स्ट फिर से ये 17 से डिविजिबल होगा, देखिएगा फिर से जो 13 से ही डिविजिबल होगा, तो देखिएगा 13 5 जा 65। हमारे पास जो रिमाइंडर बचा दैट इज 6 रिमाइंडर हो गया। अब अगला नंबर उतार लिया दैट इज 63 हो गया। तो यहाँ पर कितना गया, 13 4 जा गया, 4 जा कितना हुआ 52 हुआ। हमारे पास रिमाइंडर बचा 9, ये हो गया 98। यहाँ पर रिमाइंडर बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा 11। और नेक्स्ट नंबर है हमारा दैट इज 8। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर 118 आ गया, तो ये 13 9 जा 117 होता है, तो 9 टाइम चला गया। यहाँ रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। नेक्स्ट नंबर उतार लिया 3, तो ये 13 1 जा 13 हो गया। इसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को फिर से हम देखते हैं, तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रही है, नेक्स्ट 15 से भी डिवाइड नहीं होगी। आप ये 17 से देखते हैं, देखिएगा जो हमने 17 से देखा यहाँ पर, तो 17 3 जा 51 होता है। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा 3 बचा, यानी कि 13 हुआ, यानी 17 2 जा 34 के बाद बचा रिमाइंडर हमारे पास बचा 5 और 51 हो गया, तो 51 17 3 जा 51, यानी कि 3 2 3 आ गया। अब देखिएगा जो 3 2 3 17 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 17 1 जा 17 हुआ, हमारे पास रिमाइंडर बचा 15 और 3 और उतार लिया, तो हमारे पास जो नंबर आ गई 153। फिर 17 9 जा 153 होता है, तो 9 टाइम चला गया। फिर बचा हमारे पास 19 इज डिविजिबल बाय 19। तो ये कंप्लीट हो गई प्रोसेस। अब देखिएगा इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने आ गए, 7 into 7 into 13 into 13 into 17 into 17 into 19, that is also written as 7 square 13 square 17 square and 19। इस प्रकार से कितनी भी बड़ी नंबर कोई भी हो, जो जिसका भी हमें फैक्टर करने हैं, कितनी भी बड़ी नंबर हो उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।